हेलो बच्चों, तो आज हम लोग यार इस लेक्चर में अल्केन्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने अल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर लिया था। तो इस लेक्चर में अल्केन्स में यार हम लोग सबसे पहले इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। तो एक चीज़ यार जान लेना, अल्कीन्स जो पार्ट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अल्केन्स एंड एल्कान्स, इस तीनों में से अल्कीन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो इसलिए ये जो अल्कीन्स वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। तो कुछ रिएक्शन देखना यार, हो सकता है आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे अल्केन्स में, ठीक है ना। तो इसलिए यार जितने भी रिएक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं उसका यूज आइदर आपको आगे देखने को मिलेगा या हो सकता है वो रिएक्शन हम लोग पहले से पढ़े हुए होंगे। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यार प्लस पॉइंट है कि यार आप एक जगह मेहनत करते हो, इसका फल जो है वो आपको आगे भी मिलता रहता है। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड इसका वो है फ्रॉम अल्काइंस, यानी अल्काइन से अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का मेथड। देखो एल्काइन से जो एल्कीन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए यार दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक तो यार सिस एल्कीन बनाने के लिए मेथड यूज किया जाता है और दूसरा ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए भी मेथड यूज किया जाता है। तो पहले हम लोग जानेंगे फॉर सिस एल्कीन। पहले हम लोग सिस एल्कीन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये चीज जानते हैं। तो मान लो यार आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ऐसा कोई अल्काइन है, हमें सिस एल्कीन बनाना है। किस तरह का एल्कीन? सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन कैसे बनाते हैं? तो सिस एल्कीन क्या होता है यार, तुम लोग इतना तो जानते ही होंगे। सिस एल्कीन क्या है? तो सेम ग्रुप सेम साइड। चलिए यार प्रोडक्ट कैसे बनता है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए मेथड क्या क्या यूज़ करते हैं यार, तो तुम लोगों को मैं लास्ट अल्केन्स चैप्टर में पढ़ाया होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, H2 का एडिशन जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और वहाँ पे H2 का एडिशन जो पढ़ रहे थे वो निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में हो रहा था। तो यहाँ पे देखो यार तीन मेथड है, तीन डिफरेंट मेथड है सिस एल्कीन बनाने के लिए। पहला है H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBASO4, या फिर अच्छा इसी कैटलिस्ट का स्पेशल नाम होता है, इस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। याद रखना यार काम का है, लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है ना, याद ना रखना यार। हम यहीं पे हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं H2 के साथ में PD और बेरियम सल्फेट की जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लेंडर्स कैटलिस्ट है, इस ब्लेंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो अल्काइन है वो आपका सिस एल्कीन बना देता है। सिस एल्कीन में क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे HS लग जाएगा, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, CH3 ऊपर ऊपर HH नीचे नीचे, इसलिए इसे सिस एल्कीन कह रहे हैं। ये हो गया पहला। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा हम लोग H2Ni2b, ये निकल बोराइड कहलाता है। इसे हम लोग P2 कैटलिस्ट भी कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? P2 कैटलिस्ट। और ये Ni2b जो यहाँ दिख रहा है ये निकल बोराइड है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, सेपरेट करके। Ni2b जो है ये निकल बोराइड। और यहाँ पे जो थर्ड मेथड है ये ऑलरेडी आप लोग यार पढ़े हुए H2 निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये आपका अगेन सिस एल्कीन दे दे रहा है। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए। हाँ, यदि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट यूज किए तो 2 इक्विवेलेंट के केस में आपको अल्केन मिल जाता है फाइनल प्रोडक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना यार, यहाँ H2 एक इक्विवेलेंट यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन डिफरेंट मेथड हो गया और तीनों के तीनों मेथड में हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो है सिस एल्कीन। तो ये सिस एल्कीन बनाने के मेथड्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो ट्रांस एल्कीन बनाने के मेथड्स को देखेंगे। चलिए फॉर ट्रांस एल्कीन, तो देखो इसके लिए एक ही मेथड है फॉर ट्रांस एल्कीन। यदि हमें ट्रांस एल्कीन बनाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो इसके लिए जो मेथड है वो है बर्स रिडक्शन। बर्स रिडक्शन करते क्या यार बर्स रिडक्शन में, तो इसका रिएजेंट को आपको याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं हार्ड। इसमें भी यार मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे मान लो R' ले लिए, ठीक है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे जो रिएजेंट लिया जाता है वो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिया जाता है, या फिर सोडियम की जगह पे हो सकता है लिथियम ले लिया जाए इन लिक्विड अमोनिया, और या फिर इसके जगह पे सोडियम लिक्विड अमोनिया जब कंबाइन करता है तो ये आपका NaNH2 बना देता है।
जिसे हम कहते हैं सोडामाइड। तो इसमें से कुछ भी आपको दिख सकता है बर्स्ट रिडक्शन में। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देना है? तो यार ट्रांस एल्किन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांस एल्किन बनाना है। ट्रांस एल्किन कैसे बनाएंगे? R डैश इधर भेज दो, अल्काइल ग्रुप सेम अपोजिट साइड चले जाएंगे, H देखो एडिशन H का ही होगा। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना प्रोसेस, वो हाइड्रोजनेशन मेथड है, यानी सभी में हाइड्रोजन का ही एडिशन करना है। यानी ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक H इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे लगा देना है। यानी जो भी मेथड्स है वो हाइड्रोजनेशन मेथड्स ही है। तो इस हाइड्रोजनेशन मेथड में हम लोग दो तरह के रिएक्शंस पढ़ लिए, एक तो सिस एल्किन बनाने का मेथड और दूसरा ट्रांस एल्किन बनाने का मेथड। क्लियर है ये चीज? तो ये तो हो गया अल्काइन से एल्किन बनाने का मेथड। नेक्स्ट जो है वो अल्काइल हैलाइड से हम लोग एल्किन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें भी पहला जो है फ्रॉम, मतलब इसको हम दूसरा मेथड कहते हैं। फर्स्ट मेथड तो फ्रॉम अल्काइंस, एल्काइन से हम लोग एल्किन किस तरह से बनाते हैं तो उसमें वो मेथड हम चेक कर लिए। इसमें फ्रॉम जेम डाइहाइड, जेम डाइहाइड का मतलब क्या होता है? यदि एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप लगाए तो उसे जेम डाइहाइड कहते हैं। इसलिए इसे 1,1 डाइहाइड भी कहीं कहीं कहा जाता है। 1,1 का मतलब सेम कार्बन पे यदि दो हैलोजन लगाए तो उसे हम लोग जेम डाइहाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यार CH2 रिएजेंट यहाँ लेते हैं जिंक हीट, ठीक है ना, जिंक और हीट करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यार? तो देखो यार समझो, यहाँ पे हम लोग दो मॉलिक्यूल इसका लेते हैं। कितना मॉलिक्यूल लिया? दो मॉलिक्यूल लिया। अब देखो यार प्रोडक्ट किस तरह से बनाना होता है। CH2 Cl Cl, फिर से एक मॉलिक्यूल CH2 Cl Cl। बॉन्ड को यार फ्री रेडिकल में तोड़ते हुए चले जाओ। देखो यार प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है, बस समझना है यहाँ पे किस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हो। उसके बाद घर पे पढ़ना है, उसके बाद यार आपको याद हो जाएगा। देखो यार किस तरह से कर रहे हैं, बॉन्ड को तोड़े, एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ आएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, दोनों को यार जोड़ दो तो CH2 Cl और यहाँ पे C। ये प्रोडक्ट समझ में आया किस तरह से बना है? एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से निकाले, मैं बोल सकता हूँ ZnCl2 बाहर हो गया, ZnCl2 का एक मोल बाहर हो गया। चलिए यार बाय द वे बाय प्रोडक्ट से तो यार मतलब होता नहीं है, बस आप ये समझो कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किए और ये C और C को जोड़ देंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर से इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से यार ये बॉन्ड को ब्रेक करो और इसको ब्रेक करके यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट आएगा, और यदि इस दोनों डॉट को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा यार? बता दो यार क्या मिल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब आप देख सकते हो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? अल्कीन मिल रहा है। तो इसे यार हम लोग एक स्टेप में भी प्रोडक्ट बना सकते थे। कैसे? CH2Cl, देखो यार यहाँ से डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो, इस Cl को हटाओ, इस Cl को हटाओ, इस दोनों Cl को हटा के एक बॉन्ड, फिर इस दोनों Cl को हटा के एक और बॉन्ड, क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट? हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन पे चले? चलो यार नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। इसी में एक और एग्जांपल देख लो, CH3 CH Cl Cl। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, काउंट कर लेना है हाइड्रोजन सही है कि नहीं है, ठीक है ना। कहीं गलती होगा तो यार एक हाइड्रोजन अपने तरफ से तुम लोग डाल देना। जिंक हीट रिएजेंट होता है, क्या बन जाएगा यार प्रोडक्ट? तो अगेन यार इसका दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? कैसे यार देख लो यार, CH3 CH Cl Cl, फिर यहाँ पे CH CH3, एक Cl इधर, एक Cl इधर। यहाँ से यार ये Cl आपस में, ये Cl आपस में निकलेगा, ये Cl Cl हटेगा तो एक बॉन्ड, फिर से ये दोनों Cl हटेगा एक और बॉन्ड। मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। समझ में आ रहा एल्किन किस तरह से बन रहा है? तो ये आपका जेम डाइहाइड से एल्किन किस तरह से बनाया जाता है। रिएजेंट याद रखिएगा जिंक हीट। सिंपली हमें जेम डाइहाइड जो है 1,1 डाइहाइड, इसमें जिंक हीट डाल देना है और आपको एल्किन्स मिल जाएगा। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे यार? तो तरीका आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके में बता दिए। तो यार चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है वो है अपना फ्रॉम विशनल डाइहाइड। विशनल का मतलब क्या होता है? जब अगल बगल वाले कार्बन पे आपका हैलोजन लगाओ। अगल बगल वाले कार्बन का मतलब क्या यार? देखो यार जैसे मान लो RCH Cl CH2Cl, देख रहे हो 1,2 मतलब अगल बगल वाले पे, 1,1 का मतलब सेम कार्बन पे, 1,2 का मतलब अगल बगल वाले पे। तो इस तरह से हाँ यहाँ रिएजेंट क्या यूज़ करता? वहाँ तो यार जेम में हम लोग जिंक हीट यूज़ करते, क्या यहाँ पे भी वही रिएजेंट यूज़ करेंगे ना? यहाँ पे हम लोग डिफरेंट रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स का रिएजेंट यूज़ किया जाता है। एक तो हो गया सोडियम आयोडाइड एसीटोन,
या जिंक CH3COOH या जिंक C2H5OH, इसमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, ये सब के सब आपको एल्कीन बना कर दे देंगे। अब बनाएंगे कैसे एल्कीन? ये Cl हटा दो, जस्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। मैकेनिज्म से हमें ये सब रिएक्शन का मैकेनिज्म से मतलब नहीं है। मैकेनिज्म का मतलब यार फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस यार मेन प्रोडक्ट बनाने सीखना है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया, समझ में आ रहा है कितना यार सिंपल है। तो इस तरह से यार आप 1,2 डाइहैलाइड से या विसनल डाइहैलाइड से क्या बना सकते हो? एल्कीन बना सकते हो। समझ में आया? तो ये तो हो गया यार विसनल और जेम डाइहैलाइड से एल्कीन बनाने का। अब यदि मान लो मतलब ये सब में यार दो हैलोजन लगा था, अब यदि कहीं सिंगल हैलोजन लगा है दैट इज मोनोहैलाइड है, तो ऐसे में हम लोग एल्कीन कैसे बनाते हैं? और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से किस तरह से एल्कीन प्रिपेयर किया जाए। तो एक लाइन में पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। CH3 CH2, मान लो यहाँ Cl और यहाँ CH3 है। इसमें देखो यार रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो अल्कोहलिक KOH किया जाता है या फिर इसे NaNH2 बोलते हैं। इस रिएक्शन का जो नाम होता है ना, इस रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है यार? तो डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, अरे यार डी का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ, और हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन, यानी रिमूवल ऑफ एचएस को ही हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। और इसके लिए रिएजेंट यूज करता है अल्कोहलिक KOH या फिर NaNH2। अब बात यार प्रोडक्ट कैसे बनाते, तो यार समझना प्रोडक्ट, बस मैं मतलब यार बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा यार प्रोडक्ट कैसे बनाना है आपको। तो देखो यार यहाँ से Cl को हटाना Cl माइनस की तरह, और यहाँ पे देखो यार दो तीन कार्बन है ना, तीन में से हम क्या किया, एक हाइड्रोजन को थोड़ा मैंने अलग करके दिखाया। और करना क्या है, यहाँ से H+ हटाना और यहाँ से Cl माइनस। H+ और Cl माइनस यदि हटता है तो देखो यार फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया क्या बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 किस तरह से बना, क्लियर है? अल्कोहलिक KOH और NaNH2 के प्रोसेस में क्या हो रहा है, HCl का रिमूवल हो गया और आपको अल्कीन मिल जाता है। ये तो यार एक लाइन में रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, उस चीज को यार हम लोग समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मान लो CH3 CH2 CH Cl CH3, ठीक है ना। CH3 का मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूं, और यहाँ पे आपका अल्कोहलिक KOH या NaNH2 भी हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है समझना, Cl तो माइनस की तरह हटता है, इसमें चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब H+ भी साथ में हटता है। अब H+ तो यार दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, H+ ये राइट वाला भी हट सकता है, H+ ये वाला भी हट सकता है। यदि Cl माइनस हट रहा है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, समझ आ रहा है। H+ हटेगा, देखिए एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये नहीं है, मैं जस्ट आपको यार समझाने के लिए बता रहा हूँ यार, ऐसे ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, किसको प्लस की तरह किसको माइनस की तरह निकालना है, बस वो चीज़ आप समझते चले जाओ, आपको रिएक्शन यार यूं ही याद होता चला जाएगा, ठीक है ना, और अप्लाई करना भी सीख जाओगे। तो Cl माइनस निकालें यहाँ प्लस, अब H+ यहाँ से निकालेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। पहले यदि हम मान लो लेफ्ट वाला H+ को निकालते हैं, इस H+ को निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ ड्रॉ कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे भी CH3। एक तो यार प्रोडक्ट ये बना, ये तो क्लियर है। इसी में दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यदि H+ राइट से हम निकालते हैं तो ऐसे में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो यार यही प्रोडक्ट मिलेगा ना, यदि यहाँ से H+ निकाले यहाँ से Cl माइनस तो बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये दो डिफरेंट अल्कीन्स यहाँ पे आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे एक जो एल्कीन है जो मेजर अमाउंट में बनता है उसको हम लोग सैडजेफ प्रोडक्ट कहते हैं, और जो लेसर अमाउंट में बनता है जो माइनर होता है उसे हम लोग कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अब इसमें से मेजर और माइनर कौन होता है, तो देखो यार इसको पहले मैं लिख देता हूँ, इसको सैडजेफ प्रोडक्ट कहा जाता है जो कि मेजर होता है। अब ये क्या है सैडजेफ, क्या है मेजर, अभी मैं बता रहा हूँ। ये हॉफमैन प्रोडक्ट जिसे हम लोग माइनर कहते हैं। पहले यार सैडजेफ और माइनर, ये हॉफमैन है क्या, इस चीज को समझ लेते हैं। सैडजेफ प्रोडक्ट, सैडजेफ प्रोडक्ट ये कहता है ना वो एल्कीन मेजर होगा जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है,
मतलब एक लाइन में हम लाइन बोले सेट प्रोडक्ट को, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बस और बस यही एक लाइन में इसका मतलब है। देखो यार ये रूल है, लेकिन आपको रूल को याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना और माइनर कैसे डिसाइड करना है। बाय द वे जो स्टेटमेंट है वो देख लो यार, यही स्टेटमेंट है। और दूसरा है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या कहता है? तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be the major product. Less substituted alkene is called the Hofmann product। ठीक है ना। इसको मैं एक लाइन में बोलूँगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है उसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट कह देते हैं, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसे हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट कह देते हैं। अब पहले तो यार बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मोर सब्स्टिट्यूटेड है और कौन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। हमारे लिए तो यार यही इंपॉर्टेंट है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उसे हम लोग साइडजेब प्रोडक्ट कह देंगे, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उसे हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट कह देंगे। चेक करते हैं यार मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड। देखो यार एल्कीन ये है ना, यही ना कार्बन के बीच में एल्कीन है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब यदि एल्कीन से नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़ा है ना तो उसे हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड कह देंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इससे एक और इससे एक, मतलब एल्कीन वाला कार्बन कितने अदर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक और ये हमको इस कार्बन और इस कार्बन को चेक करना है कि ये कितने अदर कार्बन से जुड़ा है। तो ये एक और ये भी एक, दो, मतलब इसका दो सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे यदि चेक करते हैं तो एल्कीन वाला कार्बन ये है और ये वाला है, तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों कार्बन कितने अदर कार्बन या अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक तो ये, अब इसको मत काउंट करना, डायरेक्टली कितना से जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है ना ये वाला। तो इसीलिए इसमें दो से जुड़ा था, इसमें एक से जुड़ा था, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इसलिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, इसे हम साइडजेब प्रोडक्ट कहेंगे। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए इसे हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट कहेंगे। और जो साइडजेब प्रोडक्ट होता है वही मेजर होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ केस आगे हम देखेंगे जहाँ की साइडजेब प्रोडक्ट माइनर होता है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि साइडजेब प्रोडक्ट ही मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजर प्रोडक्ट होता है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो और हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे साइडजेब, अब हॉफमैन को पहले अच्छे से तुम लोग समझ लो। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और बना दे रहा हूं। जैसे यही दोनों एग्जांपल में यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूशन है, जरा बता दो यार मुझे। और एक और एग्जांपल इसी में बना दे रहा हूं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बताना है, एल्कीन कितना सब्स्टिट्यूटेड है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 1 2 3 कितना होगा? तो एल्कीन वाला कार्बन ये है और ये वाला है, तो ये कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये एक और एक ये, मतलब यहाँ पे 2 ही सब्स्टिट्यूशन है। इसमें चेक करो तो एल्कीन वाला कार्बन ये है और ये है, तो ये दोनों कितने अदर कार्बन से जुड़ा है, कितने अदर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, वही होगा इसका सब्स्टिट्यूशन। तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन है। इस वाले में चेक करो, एल्कीन वाला कार्बन पहले पकड़ो कौन है, तो ये एल्कीन वाला कार्बन है दोनों। इसके बाद ये 1 और 1 2, ऊपर तो H है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन 2 है। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं। तो अब इसमें से देखा जाए तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा होगा, ये बीच वाला, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूशन 3 है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब यार तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन इसका यूज नहीं आपको एग्जाम में यार हो सकता है, या फिर कभी कभी पूछ दिया जाता है डायरेक्टली कि साइडजेब प्रोडक्ट क्या होता है, तो वहाँ ये चीज़ याद रखना यार, तो आपको हेल्प करेगा यार ये। लेकिन जो आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करना है ना, वो आपको अल्फा हाइड्रोजन देकर डिसाइड करना है। क्या देकर करना है? अल्फा हाइड्रोजन देकर डिसाइड करना मेजर प्रोडक्ट। यानी जैसे यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट ये बना, यहाँ पे एक प्रोडक्ट। हम आपसे पूछ रहे हैं कि यार यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है। तो अल्फा हाइड्रोजन यार उम्मीद है आप लोग को याद होगा, जो भी अल्कीन से लगा कार्बन होता है ना उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये देखो, ये वाला भी और ये वाला भी अल्फा कार्बन, ये अल्कीन वाला कार्बन है, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या अल्कीन वाला कार्बन, जो भी बोलो, क्योंकि ये अल्कीन
वाला कार्बन है ना, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। इससे जो लगा कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इधर ये भी अल्फा कार्बन होगा, क्यों, ये भी अल्कीन से डायरेक्टली अटैच है, ये भी डायरेक्टली अटैच होगा तभी अल्फा कार्बन कहेंगे। और उस अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है ये चेक कर लो, वही हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करते हैं तो एल्कीन वाला कार्बन कौन कौन सा, ये और ये, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। या एल्कीन वाला कार्बन ये कितने अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, कितने से, तो एक तो ये, क्या ये वाला भी है, नहीं, ये तो यार इससे अटैच है ना, एल्कीन से थोड़ा ना अटैच है। और इधर तो यार कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसमें एक ही अल्फा कार्बन आइटम प्रेजेंट है, वो ये वाला। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बस और बस यही सिंपल तरीका है आपको मेजर और माइनर बताने का। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड आप कहीं कहीं बता सकते हो, लेकिन कहीं कहीं आप फंस भी सकते हो इसके हेल्प से। लेकिन ये जो मेथड है ये आपको कहीं भी फंसने नहीं देगा। मतलब यार आपका रास्ता क्लियर है यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो, यानी अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग आप आंसर इजीली बता सकते हो और मोर एक्यूरेटली बता सकते हो, ठीक है ना। ये सेट्जेफ और हॉफमैन बस याद रख लो यार, स्टेटमेंट यदि कहीं पूछ दिया जाए एग्जाम में तो फिर काम आएगा वहाँ पे भी। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। और हम लोग अच्छा इसी में यार एक बार नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सभी बता दो कितना कितना होगा। जैसे इसी केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ जरा। तो एल्कीन वाला कार्बन ये है और ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे, अल्फा कार्बन पहले पकड़ो, ये और ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसको मत कर देना अल्फा कार्बन, ये इससे अटैच है ना कि एल्कीन वाले कार्बन से। एल्कीन वाले कार्बन से अटैच होगा तब अल्फा कार्बन कहेंगे उसे। तो इस तरह से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन 5। क्लियर है। यहाँ पे चेक करो और बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है। तो एल्कीन वाला कार्बन ये है और ये है, देखो ये तो समझ में आ रहा है ना एल्कीन वाला कार्बन। और एल्कीन वाले कार्बन से जो भी कार्बन अटैच है उसे अल्फा कार्बन कह देंगे। तो एक ये हो गया अल्फा कार्बन, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन अब तो यार जोड़ सकते हो, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है। इसी तरह से यदि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ये, तो अल्फा कार्बन ये है और अल्फा कार्बन ये, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है। यदि पूछा जाए इसमें से मोर स्टेबल एल्कीन कौन है, बीच वाला। उसके बाद कौन स्टेबल ज़्यादा होगा, वो सी वाला। उसके बाद यानी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो मोर स्टेबल एल्कीन होगा। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में आप फंस सकते थे, कैसे, यदि हम स्टेटजेफ और हॉफमैन के अकॉर्डिंग जाएंगे ना तो वहाँ आप फंस सकते हो। कैसे, इसमें देखोगे तो यार इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूशन। अब आप कैसे बताओगे यार कौन सा प्रोडक्ट मेजर और कौन सा माइनर। हाँ, सेट्जेफ तो ये बोलता है कि यार मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। हमें इस दोनों में यदि कंपेयर करना होगा तो आप सेट्जेफ से कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। फिर यहाँ पे आपको यही अल्फा हाइड्रोजन वाला रूल को याद रखना पड़ेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो यार, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा, और वही आपका फाइनली मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और इस पर कर लेते हैं। चलो यार देखो, अल्कोहलिक एच, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो यार अब तुम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। वीडियो पहले पॉज करो, पहले तो यार देखो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसके बाद उसमें मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा फिर बताना है। पहले तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाओ कैसे, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। पहला प्रोडक्ट ये बना है, कैसे बना है, यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl निकालो, H प्लस निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, तो देखो दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है ना, या हाइड्रोजन पर यहाँ से Cl माइनस को, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। क्लियर है। इसमें से कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यार 2 तरीके, एक तो सेट्जेफ रूल से देख लो यार। सेट्जेफ से देखेंगे तो ये एल्कीन वाला कार्बन है, कितना सब्स्टिट्यूशन है, केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन है। ये 3 मत कह देना कि यार इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 3 कार्बन आइटम ऐसे आग बंद करके मत काउंट कर देना। एल्कीन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है, तो एक ही अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन 1। यहाँ पे चेक करो तो एल्कीन वाला कार्बन ये है और ये एल्कीन वाला कार्बन ये है। अब ये 2 कार्बन से और ये भी 1 कार्बन से, मतलब यहाँ 3 सब्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ पे ये सेट्जेफ प्रोडक्ट हो जाएगा और ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, और सेट्जेफ प्रोडक्ट ही मेजर होता है, इसलिए ये हो गया मेजर और वो ऊपर वाला हो गया माइनर। समझ में आया।
ये तो यार मोड सब्स्टिट्यूशन लेस सब्स्टिट्यूशन से देख लिया। हम लोग इसको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी देख सकते थे। कैसे यार, देख लो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बताओ यार, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चेक करो। तो एल्कीन वाला कार्बन ये दोनों है ना, अल्फा हाइड्रोजन कौन है, सॉरी अल्फा कार्बन, तो ये एल्कीन से लगा जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ये सबको अल्फा कार्बन मत बोलना, डायरेक्टली जो अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। तो एक अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कितना, एक ही होगा, एक ही तो हाइड्रोजन है यार, सोचना ही नहीं है। यहाँ चेक करो अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो एल्कीन वाला कार्बन ये और ये है, तो अल्फा कार्बन पहले देखो कितना है, 1 2 3 तीन अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, चेक करो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 6 3 9। क्लियर है। तो इस तरह से वो ये मेजर हो जाएगा और वो माइनर। अल्फा हाइड्रोजन से भी तुम लोग आंसर देखकर बता सकते हो। चलिए इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो यार, अगेन अल्कोहलिक KOH दिया जा रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे डिसाइड करेंगे। वीडियो पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो मेजर प्रोडक्ट को। तो देखो यार, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है। एक तो यार यहाँ पे CH2Cl और आपका यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। यहाँ दो हाइड्रोजन है, मैं एक ही हाइड्रोजन दिखला रहा हूँ। तो पहला पॉसिबिलिटी यहाँ से Cl तो निकलना है ये, अरे यार यहाँ H आएगा ना, एक H यहाँ से निकाल दो। यदि H ऊपर से निकाल देंगे तो यार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और दूसरा CH3 ये था, इसको लाने दो, यहाँ से Cl और नीचे वाले से H+ निकालो। तो Cl माइनस निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, H+ निकालेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रहा है किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब इस दोनों में यार आपको डिसाइड करना है कौन मेजर कौन माइनर। तो जैसे भी यार सेट्ज़ेप-हॉफमैन के अकॉर्डिंग या अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। अल्फा हाइड्रोजन में काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये और ये जो है आपका एल्कीन वाला कार्बन है, इससे ये कार्बन अटैच है, ये तो ये अल्फा कार्बन होगा और इस पे हाइड्रोजन कितना हो गया, ये दोनों स्टार मार्क जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। क्यों, एल्कीन से लगा कार्बन है ना, इसलिए। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4। यहाँ पे काउंट करो और बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो एल्कीन वाला कार्बन आपका, सॉरी ये एल्कीन वाला कार्बन है और ये एल्कीन वाला है, अल्फा कार्बन कितना है, तो ये और ये। अब अल्फा हाइड्रोजन बता दो। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 3 2 5 2 7। मेजर कौन होगा, ये सेट्ज़ेप प्रोडक्ट है, ये आपका मेजर हो जाएगा। और ये क्या हो गया, हॉफमैन प्रोडक्ट, एंड दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। अब तो यार इतना एग्जाम्पल करने के बाद समझ में आ रहा होगा किस तरह से मेजर और किस तरह से यार माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको यार ये रिएक्शन बहुत बार आगे चलकर देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए यार इसको अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आया उधर फिर से वीडियो चला के रहेगा, फिर से देख लेना, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये तो यार सेट्ज़ेप और हॉफमैन। अभी मैं कुछ देर पहले कहा था कि कुछ ऐसे भी स्पेशल केस होते हैं जहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट उस केस का हम लोग स्टडी करेंगे जहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है ना। हॉफमैन का मतलब जहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है ना, वो वाला मेजर हो जाता है, ये मतलब है। तो यार ऐसा कौन सा केस आ जाता है, चलिए चेक करते हैं। चलिए, तो हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर व्हेन 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन है व्हेन लिविंग ग्रुप इज पुअर। लिविंग ग्रुप, एलजी का मतलब यार लिविंग ग्रुप है, लिख लेना है फुल फॉर्म, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। लिविंग ग्रुप इज पुअर, इसमें क्या ऐसा हो सकता है, फ्लोरीन, इसके अलावा NR3+। यदि ये सब लिविंग ग्रुप यदि कहीं लीव कर रहा है, क्या मतलब है हम बताएंगे एग्जांपल के हेल्प से। जैसे अभी हम लोग Cl को निकाल रहे थे ना, मान लो Cl की जगह पे यदि फ्लोरीन को हम लोग को निकालना हो, एक तरफ से Cl निकल रहा था, एक तरफ से H निकल रहा था, HCl बाहर हो जा रहा था, हम एल्कीन बना दे रहे थे। लेकिन मान लो Cl की जगह पे फ्लोरीन आ जाए, तो ऐसे केस में जो हम लोग मेजर बना रहे थे ना, अब वो मेजर नहीं मिलने वाला है। कैसे यार, अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे आगे। पहले तीनों कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो क्या, लिविंग ग्रुप इज पुअर। तो लिविंग ग्रुप पुअर का मतलब फ्लोरीन या NR3+ ये सब ग्रुप रहा, तो ऐसे में आप लोग सेट्ज़ेप को माइनर कर दोगे और हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर कर दोगे, पहला केस। दूसरा, व्हेन बल्की बेस इज यूज्ड। बल्की बेस इज यूज्ड का मतलब अभी जो हम लोग यूज कर रहे थे वो अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे थे, KOH बेस है ना, NaNH2 अगेन यार वो भी बेस है। ये सब स्मॉल बेस था, लेकिन हम अगर कोई भारी भरकम सब बेस यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए टर्ट ब्यूटॉक्साइड या फिर
NMe3 ट्राइमिथाइलअमीन, इसका नाम देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम होता है टर्ट का मतलब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका ये भी देख लो। देखो यार ये टर्सरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है ये वाला, तो इसलिए टर्ट ब्यूटाइल क्यों, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल और O- है तो ब्यूटॉक्साइड इसको कह देते हैं। तो ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से NMe3, Me3 का मतलब समझते हो ना यार, मिथाइल ग्रुप को Me लिखते हैं, Et यदि कहीं लिखा तो यह इथाइल ग्रुप होता है C2H5। तो ये आपका कहलाता है ट्राइमिथाइल अमीन। तो ये सब बड़ा बड़ा यदि कहीं बेस यूज किया जा रहा है तो वहां पे भी हॉफमैन प्रोडक्ट ही आपका मेजर बनने वाला है। क्लियर? चलो सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, रेजोनेंस इज प्रेजेंट। यदि कहीं रेजोनेंस आ गया तो फिर तो यार सोचना ही नहीं है। रेजोनेंस यदि कहीं बन रहा है डबल बॉन्ड के आने से, यदि मान लो हम एल्कीन बनाने से रेजोनेंस में आ जा रहा है वो, तो ऐसे में हॉफमैन और सेटजेप तो आप भूल ही जाओ। जहां रेजोनेंस है आप वही प्रोडक्ट मेजर बनाओगे, वो हॉफमैन बने या सेटजेप बने, आपको मेजर प्रोडक्ट रेजोनेंस वाले प्रोडक्ट को ही मेजर बनाना है। अब ये 3 पॉइंट तो लिख दिया यार, अब तीनों पॉइंट को थोड़ा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि यार ये जो समझ लिखे है ना समझ में अच्छे से आ जाए आप लोग को। तो चलो यार 3 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और अच्छे से इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला CH3 CH2 CHF CH3। CH3 को मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं हाइड्रोजन को अलग से निकाल दिया। अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज किया जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है यार। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला वाला प्रोडक्ट कैसे बना होगा, जब यहाँ से HF निकला होगा। ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना, जब यहाँ से F और यहाँ से H निकला। यहाँ पे फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है ना, तो ऐसे में आपको हम क्या बताएं, यदि फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो ऐसे में जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएगा। तो इस दौरान में हॉफमैन कौन है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड ये है ना, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है और इस केस में यही प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मेजर मिल जाएगा। ये सेटजेप प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी ये माइनर अमाउंट में होगा, समझे। दिन फिरता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है ऊपर वाला, बट फिर भी हम लोग ये वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं मेजर में, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब लिविंग ग्रुप पुअर हो, पहला चीज। दूसरा एक केस तो हम लोग ये देख लिया। दूसरा, जब बल्कि बेस यूज हो रहा हो, जैसे मान लो CH3 CH2 CH, जैसे मान लो यार यहाँ Cl है, CH ठीक है ना, ऐसा है। यहाँ पे हम लोग यूज जो बेस कर रहे हैं वो मान लीजिए आप टर्ट ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हो, टर्ट ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हो, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो यार पहले अगेन देखो यार यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन सा, एक बार Cl यहाँ से, एक बार H यहाँ से निकालते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CHC CH3 CH3। एक तो यार ये प्रोडक्ट बना, क्लियर है यहाँ तक कैसे बना, यहाँ से H और यहाँ लेफ्ट से H निकालें। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दो तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे H एक आएगा, हाइड्रोजन इधर का निकाले है ना इस वाले में, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल, ये हाइड्रोजन तो रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करो। चलो यार बताओ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, चलो बताओ यार जल्दी से, अल्फा हाइड्रोजन कितना है इस केस में। तो ये और ये एल्कीन का कार्बन दिख रहा है, तो इससे जो अटैच कार्बन वो आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। और अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन, जल्दी से बताओ यार जल्दी से, 3 इधर और 1 इसके ऊपर है, तो 3 और 1 4, दैट इज इसके ऊपर 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी से बताओ यार। तो ये एल्कीन का कार्बन दिख रहा है और ये भी एल्कीन का कार्बन दिख रहा है, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, सही है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 3 2 5 5 और 3 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ऐसे में मेजर प्रोडक्ट कौन होना चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा मेजर होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो जा रहा है।
यहाँ पे आपका ये जो है ना लेस स्टेबल एल्कीन, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है और ये सेड्जे प्रोडक्ट है। देख लो यार, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एल्कीन का देखोगे 3 सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 और इससे एक पूरा ये काउंट होगा 3। देखो ये एल्कीन का 2 कार्बन, ये दोनों कितने अदर अल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं, तो 1 2 3। यहाँ पे चेक करो तो ये 1 और इधर 1 2 ही से जुड़ा है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है हॉफमैन, ये सेड्जे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हॉफमैन और सेड्जे देखने का, अल्फा हाइड्रोजन से चेक कर लो। जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो सेड्जे प्रोडक्ट, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम वो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। लेकिन यदि मेजर और माइनर डिसाइड करेंगे तो वो आपका ये सब फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग टर्ड ब्यूटोक्साइड एक बल्कि बेस लिए हुए हैं, तो ऐसे में हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपका यही वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो माइनर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़ किस तरह से मेजर और माइनर। टर्ड ब्यूटोक्साइड होना चाहिए था मेजर इसको, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 8 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 4 है, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ माइनर मेजर। क्यों? बेस बल्कि यूज़ किया जा रहा है। तो यार अक्सर क्वेश्चंस में गलती कराने के लिए यही सब यूज़ करता है रिएक्शन। तो ये सब क्या ध्यान रखना यार तुम लोग। चलो यार थर्ड केस की हम लोग बात करते हैं अब। चलो ये यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज़ किया जा रहा है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले यार क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या यार वो पहले बना लो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे यार कौन हॉफमैन और कौन सेड्जे प्रोडक्ट। ठीक है ना। चलो यार तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकालो, यहाँ पे एक H भी आएगा। ठीक है ना, CH C के साथ 2 CH3। समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट कैसे बना। दूसरा प्रोडक्ट इसी में क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट कैसे बना यार समझ में आ रहा है ना। यहाँ से Cl निकाले और यहाँ से H निकाले। ठीक है ना, Cl माइनस की तरह H प्लस की तरह, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, बॉन्ड बना लिया। अल्फा हाइड्रोजन बता दो कितना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना काउंट करो। तो एल्कीन से जो अटैच कार्बन होता है दैट इज ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन। इधर आपका अल्फा कार्बन ये हो जाएगा। तो एल्कीन वाला कार्बन ये और ये। एक चीज़ याद रखना यार, अल्फा कार्बन जो होता है ना वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कभी भी नहीं हो सकता है अल्फा कार्बन। जैसे हम लोग ये वाला ये चारों के चारों कार्बन एल्कीन वाला कार्बन है, तो इसीलिए ये एल्कीन वाला जो कार्बन है ना वो कभी भी आपका अल्फा कार्बन नहीं कहला सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इससे अटैच कार्बन है तो एक यहाँ पे अटैच्ड है और एक यहाँ पे अटैच्ड है, तो ये दोनों कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा। मतलब ये अल्फा कार्बन है और दूसरा ये अल्फा कार्बन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है बता सकते हो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, दैट इज 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं इसी में। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C, यहाँ से Cl और यहाँ से H प्लस हटा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक H था तो एक H अब भी रहेगा, डबल बॉन्ड C और एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। चलो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितना है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितना है, काउंट करो यार। तो एक तो एल्कीन वाला कार्बन ये है और ये है, तो इससे अटैच जो कार्बन है अल्फा कार्बन ये हो गया, ये भी अल्फा कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। देख लो यार इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसलिए ये वाला आपका अल्फा कार्बन है। इसके अलावा और भी अल्फा कार्बन इसमें मौजूद है। देख लो यार ये सब भी अल्फा कार्बन है। ये सब देखो यार एल्कीन का कार्बन ये भी है ना, ये सब एल्कीन का कार्बन है। एल्कीन का कार्बन से अटैच्ड कार्बन है ये दोनों। तो ये अल्फा कार्बन 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आया, 2 यहाँ से 8 और यहाँ से 3 11 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब सेड्जे प्रोडक्ट कौन है, ये वाला या वो वाला? तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है दैट इज ये आपका सेड्जे प्रोडक्ट है और ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा ये बताओ, ये हमें मतलब है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। तो यार चेक करना, यहाँ पे ये जो तो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये दोनों रेजोनेंस में है।
डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में है। लेकिन यहाँ पे चेक करो, डबल सिंगल सिंगल डबल रेजोनेंस नहीं है यार। बताए थे ना अल्टरनेट पोजीशन पर डबल डबल आने लगे तो वो रेजोनेंस हो जाता है। डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल आ रहा है, डबल सिंगल सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो अब ये होफमैन प्रोडक्ट जो होगा ये मेजर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। लेकिन ये सेडजेप प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन फिर भी ये माइनर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो इसलिए यदि कहीं रेजोनेंस प्रेजेंट है तो फिर सेडजेप प्रोडक्ट, होफमैन प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब होता है केवल रेजोनेंस से। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यार हम लोग अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाते हैं। तो यार ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक बार यार रिवीजन तो यार मस्ट है। जितना भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यार, ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, ताकि यार कॉन्सेप्ट जो है ना आपका स्ट्रांग हो जाए। ठीक है ना? तो चलो यार ये नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये रिएक्शन आप लोग एल्केन्स में ही पढ़े थे, फिर से यहाँ पे हमें पढ़ना है। और हम बताए भी थे आप लोग को कि जो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है वो आपका आगे चलकर फिर से यूज आएगा। तो ये रिएक्शन नंबर कौन सा है? शायद 6 है ना। चलिए यार जो भी होगा देख लेना, ऑर्डर हो सकता है इधर उधर हो जाए। बाय कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यार करते क्या है इसमें? याद होगा शायद। क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ना, CH2 यहाँ पे देखो यार, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, और इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि आपको मेथड याद हो करते क्या था इसमें, तो शायद मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत ना पड़े। याद है? बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करो, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ। उर्ज रिएक्शन टाइप का होता है ये रिएक्शन। ये डॉट मिलकर क्या बना दिया? क्या बना दिया? जो यार बनाना चाह रहे हैं अल्कीन बना दिया। और साथ में आपको याद होगा CO2 + H2 + NaOH, जिसमें से ये दोनों कहाँ बनता है? एनोड पे, और ये कहाँ बनता है? कैथोड पे। समझ में? तो ये आपका यार कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो गया। ठीक है ना? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ना वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या इंपॉर्टेंट है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होता है यार? चलो समझते हैं। नाम से तो यार आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। ये रिएक्शन नंबर 7 हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो यार अभी तक हम लोग देखे ना, तो एल्कीन को कैसे कैसे प्रिपेयर किए। सबसे पहले तो यार हम लोग एल्काइन से एल्कीन प्रिपेयर किए। इसके बाद हम लोग जेम डाइहैलाइड, विस्नल डाइहैलाइड, मोनोहैलाइड दैट इज अल्कोहलिक KOH NaH2 वाला, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट से हम लोग ये प्रिपेयर कर चुके हैं। और अब हम लोग अल्कोहल से एल्कीन कैसे प्रिपेयर करते हैं यार उस पर आ चुके हैं। ठीक है? हाँ, तो डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H2। हाइड्रेशन मतलब H2 होता है ना, तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2। डी लग गया मतलब रिमूवल ऑफ हो जाता है। तो ये रिमूवल ऑफ H2 हो रहा है। देखो यार यहाँ पे हम लोग रिएक्शन को थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। CH यहाँ पे CH2 रिएजेंट की भी हम बात करेंगे। देखो जनरली जो रिएजेंट होता है ना वो H2O H+ हम लोग लेते हैं और हीट भी रखते हैं। ठीक है ना? एलिमिनेशन कराने के लिए जनरली हम लोग को हीट लेना पड़ता है। एलिमिनेशन का मतलब यार यहाँ से H+ की तरह निकलेगा, यहाँ से OH- की तरह निकलेगा। देखिए एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये नहीं होता है, मैं जस्ट आप लोगों को प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। यार यहाँ से OH- निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, H+ निकालेंगे माइनस, ये माइनस प्लस बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। मतलब यार एक लाइन में आप समझ सकते हो कि यार प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब मैं फिर से एज इट इज लिख देता हूँ। मतलब डिहाइड्रेशन में हो क्या रहा है ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि H2O का रिमूवल होता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक जगह से OH निकलेगा और उसके बगल वाले से H निकलता है, और इस तरह से आपको एल्कीन मिल जाता है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया एक लाइन में रिएक्शन। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल एनालिसिस के ऊपर कर लेते हैं। देखो यार सबसे पहले इसमें रिएक्शन देखो यार, केवल H2SO4 लिखे ना, H2H2SO4, इसके अलावा भी बहुत सारे और डिफरेंट यूज़ होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है उसके बारे में हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है ना? कौन कौन सा यूज़ करते हैं उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो यार जो इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट
डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आर, जो इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स उसके बारे में यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ। H2SO4 हीट, दूसरा H3PO4 हीट, या फिर P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड हीट। ये आपका क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके अलावा एक और रिएजेंट है Al2O3, लेकिन याद रखिएगा ना इस तीनों के केस में आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और यदि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात है इस रिएजेंट में। मतलब यहां पे क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, C+ का मतलब कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। तो इस तरह से यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल है, लेकिन यहां Al2O3 हीट जो है ना ये भी आपका डिहाइड्रेशन का काम करता है, बट यहां पे आपका नो रीअरेंजमेंट, मतलब यहां पे आपका कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। तो मेनली यार ज़्यादातर यही रिएजेंट यूज़ होता है। ये रिएजेंट शायद ही कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, बट मिलेगा तो याद रखना वहाँ पे भी अल्कोहल से एल्कीन तो बनाना है, लेकिन रीअरेंजमेंट करके नहीं है। रीअरेंजमेंट यदि नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में यार लिंक डाल दूंगा रीअरेंजमेंट वाला अपने टॉपिक का। ठीक है, चलो यार देख लो इसको एक एग्जांपल कैसे समझते हैं। CH3 CH2 CH2OH ऐसा है। मान लो H2SO4 यूज किए हम, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। तो देखो यार क्या क्या आप प्रोडक्ट बना सकते हो। एक Al2O3, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि Al2O3 हीट यूज कर रहे हैं तो ये भी डिहाइड्रेशन करेगा, ये भी डिहाइड्रेशन, लेकिन दोनों में यार एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इस चीज़ को समझना है। देखो यार प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, OH- की तरह और बगल वाले कार्बन से H को H+ की तरह निकाल देते हैं। H+ निकालेंगे तो यहाँ माइनस, OH- निकालेंगे यहाँ प्लस, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया। OH- बगल में से H+ निकाले, फाइनल प्रोडक्ट बना दिए, काम हो गया। लेकिन H2SO4 में से यदि सोच रहे हो कि ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यही रहने वाला है तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें देखो यार CH3 CH2 CH2 और CH2 OH- को हटाएंगे तो प्लस चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा। तो फिर एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये नहीं होता है कि OH- हटाएं H+ हटाएं वाटर बना के बाहर कर दिए। एक्चुअली ऐसे नहीं होता। एक्चुअल मैकेनिज्म की बात अभी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म में क्या होता है, OH- को पहले एसिड प्रोटोनेट करता है, दैट इज ये OH2+, H+ ये गेन करता है। प्रोटोनेट का मतलब ये H+ गेन करेगा, ये OH2+ बन जाता है, फिर वहाँ से ये वाटर बन के बाहर हो जाता है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म के बाद में कर लेंगे अलग से लेक्चर में ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपका ये बन गया CH3 CH2 CH2 CH2+। ये तो यार समझ में आया। अब ये प्लस चार्ज के लिए हम देखें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2। प्लस चार्ज के रेस्पेक्ट में यही आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। यदि ये प्लस चार्ज को मान लो हम यहाँ पे लाते हैं कैसे, थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट। यदि हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करके मतलब यहाँ से H को H- लिखे, हाइड्राइड का मतलब H-, यदि यहाँ से H को H- की तरह निकाल दे तो H- को इस कार्बन पे जोड़ दो और यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है। देखना यार क्या हो रहा है, CH3 CH2 CH+, एक H को यहाँ से निकाल दिया किस तरह से, H- की तरह, और उस माइनस का क्या किया, इस प्लस पे ले जाके जोड़ दिए। तो देखो ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया। अब बताओ यार इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन। तो यार ये अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये और ये अल्फा कार्बन है, इस पे 2 और इस पे 3, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 5। मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है। तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये 5 मोर स्टेबल है ना, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन यही चीज़ Al2O3 में हम कुछ नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट प्लस माइनस को जो OH- हटाए, बगल से H+ हटाए, अल्कीन बना दिए, वही हो गया मेजर प्रोडक्ट। लेकिन H2SO4 के केस में यार देख लो, रीअरेंजमेंट कराएं और अब इस प्लस चार्ज के बगल वाले से हम लोग H+ हटाएंगे, H+ हटा देंगे। अब देखो H+, यहाँ पे H- शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट क्यों लिखा गया, यहाँ से H- निकाल के इसको इस कार्बन पे भेज दिया गया, ये H- लेके ये न्यूट्रल हो गया, CH3 बन के। यहाँ पे H+ निकाल रहे, माइनस का मतलब निकाल रहे, कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। H+ निकालेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये माइनस ये प्लस मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। चलो यार देखो और समझो थोड़ा यार किस तरह से प्रोडक्ट बना।
H प्लस यहाँ से निकल, अच्छा इधर से H प्लस क्यों नहीं निकाले? इधर से निकालते तो यार एल्किन यहाँ पे आ जाता ना, लेस स्टेबल एल्किन बनता ना। आपको मेजर एल्किन बनाना होता है, ठीक है ना, स्टेबल एल्किन बनाना होता है इसमें ऑलवेज। तो इसीलिए आपका मेजर प्रोडक्ट इस केस में ये होगा। तो देखो यहाँ पे यदि ध्यान से देखते हो तो क्या ऑब्जर्व करोगे, दोनों में रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। क्यों? रिएजेंट की वजह से। H2SO4 हीट या H3PO4 या P2O5 हीट यूज़ किया जाए तो ऐसे में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल होता है। लेकिन Al2O3 हीट है तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना, डायरेक्ट आपको अल्कोहल और H निकाल के OH और H निकाल के अल्कीन बना देना होता है। क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है ना क्लियर हो जाए अच्छे से कॉन्सेप्ट। यहाँ पे CH2OH, चलो H2SO4 हीट क्या करेंगे यहाँ पे? तो देखो यार तरीका वही है, फिर से यहाँ से CH2OH माइनस को निकालो, OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगेन इसमें से किसी भी एक बॉन्ड को, ये रिंग एक्सपेंशन है, याद आ रहा है? रीअरेंजमेंट में बताया था यार, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आपको, मतलब यदि 4 मेंबर्ड रिंग है और उसके अल्फा पोजीशन पे प्लस चार्ज है, मतलब रिंग से अटैच्ड कार्बन पे, रिंग से अटैच कार्बन में प्लस चार्ज है तो इसको अल्फा कार्बन पे प्लस चार्ज है तो ऐसे में रिंग एक्सपेंशन होता है। 3 मेंबर्ड है तो 4 मेंबर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 4, हाँ 3 वाला 4 वाला 3 में आता है, 4 वाला 5 में जाएगा रिंग एक्सपेंशन में। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड रिंग में आता है, और रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है? 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड में जाएगा, यदि 5 मेंबर्ड होता है तो वो 6 मेंबर्ड में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ के यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस डालना है, और इस माइनस को इसके साथ जोड़ देते हैं। यदि इसके साथ जोड़ देंगे तो चेक करो यार कितना मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसको काउंट मत करना। तो इस तरह से आपको 5 मेंबर रिंग बन जाएगा और एक कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा वाला कार्बन पर प्लस चार्ज बचा रह जाएगा? तो ये प्लस और ये माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये जो प्लस चार्ज दिख रहा है ना वो ये वाला प्लस चार्ज एक्चुअली है। क्यों? फिर से समझना, ये दिख रहा है रिंग एक्सपेंशन वाला टॉपिक देख रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया। बाय द वे यहाँ पे समझो, ये इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस प्लस के बगल में प्लस दिए और इधर माइनस दिए, माइनस को इस प्लस के साथ जोड़ देना है, रिंग एक्सपेंशन करना है ना इसलिए। तो माइनस को प्लस के साथ जोड़ दिए तो एक यहाँ से एक मेंबर, ये 2 ये 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग बन गया, समझे? तो इस तरह से ये 5 मेंबर। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप में? अब कहीं भी अगल बगल में से एक H प्लस हटा दो। प्लस तो पहले से पड़ा, H प्लस हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा ना। तो मान लो यार यहाँ का हमने H प्लस निकाल दिया, H प्लस निकालेंगे, माइनस ऑफ H प्लस करेंगे तो बॉन्ड कहाँ जाएगा? तो देखो यार रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मतलब क्या से क्या हो गया। तो थोड़ा सा यार इसीलिए थोड़ा नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यार, ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिस करते करते यार दिमाग आप लोगों को चलने लगेगा। तो इस तरह से यार यहाँ पे H2SO4 हीट के हेल्प से देखो अल्कोहल डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। इसी तरह से यार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये CH3 ये CH3, अगेन H2SO4 हीट है, क्या बन जाएगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट? तो देखो यहाँ से OH माइनस हटेगा सबसे पहले तो प्लस चार्ज नीचे आ जाएगा, दिख रहा है। और ये प्लस चार्ज देखो यार, यदि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, यानी 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यदि ये प्लस चार्ज यहाँ पे चला जाए इस कार्बन पे कैसे जाएगा? देखो यार यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगा है, एक CH3 को माइनस, तुम लोग जानते हो मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल शिफ्ट करके इस कार्बन, मतलब यहाँ से CH3 माइनस निकला और ये माइनस इस कार्बन प्लस चार्ज पे आके जुड़ गया। यदि ऐसा होता है तो जरा देखो तो यार क्या मिलेगा आपको। ये कैसे बना यार, थोड़ा समझना। ये प्लस चार्ज था ना, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल, ये सभी शिफ्ट पॉसिबल होता है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से CH3 माइनस निकला, ये इसके साथ आके जुड़ गया तो CH3 जुड़ गया। यहाँ पे अब क्या रह गया CH3 और ये माइनस की तरह निकला तो यहाँ पे प्लस चार्ज रह जाएगा। समझ में? अब आपको बगल वाले से H प्लस निकालना और एल्किन बना देना है, स्टेबल एल्किन बनाना है। प्लस चार्ज यहाँ तो आ गया, अब आप H प्लस बहुत सारे डिफरेंट कार्बन से निकाल सकते हो। H आप इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। कहाँ से निकालोगे? तो वहाँ से आप हाइड्रोजन निकालो जहाँ से मोर स्टेबल एल्किन मिले। तो कहाँ से निकालना सही रहेगा? यहाँ वाला हाइड्रोजन निकाल दो। क्यों? यहाँ से यदि H प्लस निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और जिसके पास यदि अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हो तो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट इस केस में
ये बन जाएगा। क्लियर है? यार लेक्चर को ज़रूरत पड़े तो एक बार दो बार जरूर देखना, तब जाके यार आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। और ये सब जगह यार हार्ड नहीं है, रीअरेंजमेंट वाला यदि आप लेक्चर देख लोगे ना तो फिर इजी लगेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो इसी में एक छोटा सा टॉपिक है डिहाइड्रेशन का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, जिससे यार क्वेश्चन अक्सर आपको बुक में या प्रीवियस ईयर में दिख जाते हैं। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो आपका डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। यानी जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहां रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा का मतलब वहां से जल्दी से H2O निकलेगा, जल्दी से एल्कीन बनेगा, ये मतलब है केवल। ठीक है ना? हाँ, जैसे समझो यार, इसको हम क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। आपको रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ही बताना है हर जगह। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन। इसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा? कैसे बताएंगे? तो देख लो यार, OH को पहले OH माइनस की तरह निकालो, पहले निकालो। प्लस चार्ज यहाँ आया, यहाँ OH का आया, प्लस चार्ज का आया, इसमें OH का आया, प्लस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो दिखने आता है ना। देख लो यार, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ है? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है विथ 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और 2 5। अब ये यार इतना बच्चों की तरह तो नहीं समझाऊंगा यार बार बार। अल्फा हाइड्रोजन तो काउंट करने आ जाना चाहिए। 3 इधर 2 इधर, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अरे क्या हो रहा है? इधर पे कितना अल्फा हाइड्रोजन ना? प्लस 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मतलब सी इज द मोस्ट स्टेबल। तो सी देन बी देन ए, दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आया? ऐसे भी देख सकते थे, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। 1 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कोई डाउट तो नहीं ना? चलो यार, एक और क्वेश्चन देख लो इसमें बेस्ट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। चलो यहाँ पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताओ क्या होगा यार? वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा यार सोचो आप खुद से। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले OH माइनस हटेगा यहाँ पे। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना? यहाँ पे जरा बताओ यार, तो यहाँ पे यदि OH माइनस हटेगा तो प्लस चार्ज, यहाँ पे ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में आ गया। तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन था, ये हाइपर रेजोनेंस में डबल बॉन्ड के साथ प्लस है। तो यार ये तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ए और बी में बी ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? चलो यार यहाँ से चेक करो, OH माइनस हटा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, और ये प्लस चार्ज है ना आपका इस प्लस चार्ज का रेजोनेंस इससे भी ज़्यादा है। इसमें तो प्लस चार्ज सिंगल डबल केवल यही तक रेजोनेंस है ना। इस प्लस चार्ज का चेक करो, डबल तरीका बताया था ना प्लस चार्ज को डबल पढ़ने, डबल सिंगल डबल, मतलब इसका रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है प्लस चार्ज, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा बात, ठीक है ना, दूसरी बात क्या है, ये प्लस चार्ज यहाँ से यदि तुम H निकाल दोगे ना तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड दैट इज आपका क्या बना देता है? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड दैट इज ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यार डिहाइड्रेशन करके बेंजीन, अब बेंजीन बनना मतलब समझ सकते हो कितना रेट फास्ट रहा होगा यार। तुरंत ये इस रिएक्शन इस मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक का स्टेबिलिटी तो यार जग जाहिर है सबसे ज़्यादा। हाँ ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यार बहुत ईजी हो गया कि सी का स्टेबिलिटी जो है ना, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा, देन बी, देन ए। सी में ऐसा भी बात कर सकते हो प्लस चार्ज का रेजोनेंस ज़्यादा, इसलिए इसमें थोड़ा रेजोनेंस का, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, यहाँ पे तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ऑर्डर जो होगा वो सी, बी और ए होगा। तो इस तरह से यार अपना जो अल्कीन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था, ये सब के सब देखो यार हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम बात करें तो एल्कीन को किस किस तरह से प्रिपेयर किया, सबसे पहले अल्काइन से प्रिपेयर किए, इसके बाद जेम डाइहाइलाइड, वेसिनल डाइहाइलाइड, देन मोनोहाइलाइड, देन अल्कोहल और फिर सोडियम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट से। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स थे एल्कीन को प्रिपेयर करने का। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि एल्कीन्स के इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल यार यहीं पे